बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म की थी। तो 3.6 और 3.7 एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन हैं। फ़र्क क्या है कि वहाँ हम ऐसे लिमिट पुट करते थे, यहाँ हम इसको एरिया मानेंगे। हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको याद है, मैंने कहा था उस इंटीग्रल को डेफिनेट कहते हैं जिसमें लिमिट्स दी होती हैं, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, एरिया मालूम करेंगे। किस किस्म का एरिया? देखो, अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है तो इसके एरिया के फार्मूले आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC। आपने इसके लिए फार्मूला पढ़ा था 1/2 AB साइन गैमा, 1/2 BC साइन अल्फ़ा, 1/2 CA साइन बीटा। या इसके लिए आपने हीरो फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपको तीनों साइड की पैमाइश दी हुई हो, या अगर आपको इनमें से कोई राइट ट्रायंगल दी हुई हो, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब इधर फिर हम कौन सा एरिया मालूम, ये ट्रायंगल के लिए नहीं है मतलब। और अगर आपको रेक्टेंगल दी हुई है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। या आपको सर्कल दिया हुआ है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें आर क्या होता है, उसका रेडियस। इधर जो हम एरिया फाइंड करना जा रहे हैं ना, वो इस तरह का एरिया है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, इस तरह का कोई एरिया है। अब ना ये ट्रायंगल बनाता है, ना ये स्क्वायर बनाता है, ना ये सर्कल बनाता है। ये जो होता है ना, इसको कहते हैं कर्व। ठीक है, ये हमें कैसे मिलती है? हमारे पास कोई इक्वेशन होती है ना, y = fx। अब यहाँ fx का मतलब ये इस तरह होगा, y = x² + 3। आप x को वैल्यू देते जाएंगे ना, y की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। वो पॉइंट जो आएंगे उनको ग्राफ पे ड्रा करेंगे, जोड़ेंगे तो फर्ज करें इस तरह कर्व बनती है। ये वो इस एरिया को इंटीग्रेशन के से हम उस एरिया को फाइंड करते हैं जिसे एक तरफ से एक्स एक्सिस ने और एक तरफ से कर्व ने जो है ना क्लोज किया हुआ हो। जैसे देखो ना, ये दो किस्म के एरिया बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। इस एरिया में एक्स एक्सिस अबव जो एरिया है ना, वो एक्स एक्सिस से बिलो है, यानी एक्स एक्सिस ऊपर है, कर्व नीचे है। लेकिन हम इस एरिया को कहते हैं अंडर द कर्व। इस हिस्से में आप देखें अगर, तो एरिया एक्स एक्सिस से अबव है। तो ये हम आज सीखने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन से हम ऐसे एरिया मालूम करते हैं जिन्हें एक जानिब से कर्व ने और एक जानिब से एक्स एक्सिस ने क्लोज किया हुआ हो। तो ये बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल से हम वो एरिया मालूम करते हैं जिसे एक जानिब से एक्स एक्सिस और एक जानिब से कर्व y = fx ने क्लोज किया होता है। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक कर्व है y = fx, और इस कर्व के अंडर जबकि x एक्सिस से अबव जो एरिया है उसका नाम मैंने क्या रखा है, a। तो जैसे ये देखा ना, मैंने एक एरिया बनाया है। ये मेरे पास क्या था, x एक्सिस। ये दो पॉइंट हैं जहाँ पर कर्व आकर x एक्सिस को मिलती है। मैंने इसका नाम रख दिया है A0, इसका नाम रख दिया है B0। आपको पता है x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और यूं x को कीमतें देता गया हूं, पॉइंट बनते गए, मैंने जोड़ा तो ये मेरी कर्व बन गई जिसका नाम है f(x), या इसको कहते हैं y। अब इसमें ये भी याद रखना, a छोटा है क्योंकि बाएं जानिब है और b क्या है, बड़ा। तो ये एरिया जो है ना, a वाला, जिसमें x की लिमिट्स क्या हैं, a से लेकर b तक, और ये मैंने शर्त लिखी है ब्रैकेट में, a < b। तो ये एरिया a मालूम करने का फार्मूला ये है, एरिया = इंटीग्रल a to b। अगर b छोटा हुआ, a बड़ा हुआ, तो फिर b को लोअर लिमिट बनाना। ये बात याद रखना है कि जो छोटा नंबर होगा वो लोअर लिमिट बनेगी। इंटीग्रल a to b y dx, ये क्या है, a x को जाहिर कर रहा है, एरिया को। तो y की कीमत मैंने क्या रखी थी, fx, ये रख दी। अब सवालों में ये होगी x² y²। तो ये हमने एरिया मालूम करने का फार्मूला लगाया है। लेकिन ये किस सूरत में लगेगा, जब एरिया x एक्सिस से
अबव है। अगर एरिया एक्स एक्सिस से बिलो हो, जैसे ये, बाकी मैंने पॉइंट उसी तरह रखे हैं, तो फार्मूला यही होगा। देखो यहाँ भी क्या है, इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, यहाँ भी है इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स। फ़र्क क्या है, अगर एरिया एक्स एक्सिस से बिलो हुआ तो फिर इंटीग्रल के शुरू में आपने क्या लगाना है, मनफी। और ये भी याद रखना कि जब आप लिमिट पुट करें जवाब आपका पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये जब आप एरिया वाले क्वेश्चन करेंगे ना, करेंगे बिल्कुल 3.6 की तरह ही, आपका सिर्फ इसमें इजाफी काम क्या होगा कि आपने पहले चेक कर लेना है कि एरिया एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है। इसके लिए आपने ये करना होगा कि ये जो लिमिटें दी हुई है ना ए बी, वहाँ आपको ये डिजिट वाइज दी होंगी 1 4 3 वगैरह, आपने y की कीमत में वो सारी लिमिट की कीमतें ज़बानी दर्ज करनी है। अगर जवाब आया y का पॉजिटिव, तो आपको पता है y पॉजिटिव किधर होता है, एक्स एक्सिस से अबव, तो एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, तो फिर इस तरह फार्मूला लगाएंगे, यानी इंटीग्रल के शुरू में प्लस ही रखेंगे। और अगर y की कीमतें आ गई नेगेटिव, तो फिर एरिया एक्स एक्सिस से बिलो होगा इस तरह का, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है माइनस वाला। ये बात मैंने आपको लिख के दे दी है कि ये देखने के लिए कि एरिया ए जो है वो एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है, हम एक्स की दी गई लिमिट्स की तमाम वैल्यूज़ y इक्वल टू एफ एक्स में दर्ज करते हैं। अगर एक्स की लिमिट्स की दी गई वैल्यूज़ दर्ज करने से y का जवाब जो है वो पॉजिटिव आए, तो एरिया ए जो है वो एक्स एक्सिस से अबव होगा। और अगर x की लिमिट्स की दी गई वैल्यू दर्ज करने से y का जवाब नेगेटिव आए, तो एरिया ए जो है वो एक्स एक्सिस से बिलो होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, तो फिर आप यूँ समझे आपकी 3.7 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, बहुत आसान सी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, चाहे एरिया एक्स एक्सिस से अबव हो चाहे एरिया एक्स एक्सिस से बिलो हो, ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, जहाँ पर y क्या है, 0। ये याद रखना, ये आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आ जा सकता है कि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कट एक्स एक्सिस एट ऑप्शन ए x इक्वल टू 0, ऑप्शन बी y इक्वल टू 0, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखें, एनी कर्व कट एक्स एक्सिस एट y इक्वल टू 0। अब जब ये बातें आपको अच्छी तरह समझ आ गई, तो आप की बुक के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 164 और एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 165 ये दी हुई हैं, ये हमने करनी है। ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 164 पे, इसको पहले आप बुक से देख लें। हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 मनफी एक्स स्क्वायर, यानी अब एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है एंड एक्स एक्सिस के, वो एरिया जिसे एक जानब से एक्स एक्सिस ने और एक जानब से इस कर्व ने क्लोज किया हुआ है, वो एरिया कितना हो सकता है। ये देखो, ये फिगर बनी हुई है। फिगर्स बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसने आपको समझाया हुआ है कि ये एरिया एक्स एक्सिस से अबव है। उसने क्या किया, अब यहाँ ये देखो ना, ये पॉइंट नहीं ना पता कि एक्स एक्सिस के ऊपर वो कौन से पॉइंट है जहाँ पर आपके कर्व मिली है। तो मैंने अभी आपको क्या ऑब्जेक्टिव समझाया है कि एनी कर्व कट एक्सिस एट y इक्वल टू 0। तो यही बात उसने लिखी है कि वी फर्स्ट फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस, और वो कैसे आएगी, बाय पुटिंग y इक्वल टू 0। तो ये देखो, उसने लिखा 4 मनफी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, तो उसने लिख दिया 4 मनफी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x इधर ले गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। बहरहाल आप इसको इधर देखें तफसील से। मैंने लिखा गिवन y इक्वल टू 4 मनफी एक्स स्क्वायर, वी नो, हमें पता है ये जो नंबर 1 है ना, विल कट एक्स एक्सिस, यानी ये कर्व एक्स देगी कहाँ पर, y इक्वल टू 0 पर। तो 1 में y की जगह 0 पुट कर दिया, तो 0 इक्वल टू 4 मनफी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कर्व विल कट एक्सिस एट मनफी 2 0। देखो ना, y तो 0 रखा हुआ है ना, x की 2 वैल्यू है ना, और 2 0। ये फिगर मैंने आपके समझ के लिए बनाई है, आपके लिए बनाना ज़रूरी नहीं है। तो मनफी 2 0, और ये अब देखना ये है
कि ये जो पॉइंट यानी इनके बीच में कर्व ऊपर से गुजरती है एक्स एक्सिस के या इधर बिलो से आती है। ये सारी वैल्यू आप -2 से लेकर +2 तक एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें। देखें -2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। फिर आप -2 से बड़ा नंबर -1 पुट करेंगे। याद रखना -2 से बड़ा -3 नहीं होगा, -1 होगा। वो यहाँ जब आप पुट करेंगे तो 1 आएगा तो 4 - 1 3, फिर 0 पुट करेंगे तो 4, फिर 1 पुट करेंगे तो 3, 4 पुट करें 2 पुट करेंगे तो 4। तो मैंने लिखा है वी सी दैट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कि या वो 0 होता है या पॉजिटिव होता है व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to 2। और ये क्लोज इंटरवल मैंने लिखा है कि यानी ये खुद लिमिटें भी शामिल हैं, 2.9 को ध्यान में रखना। सो एरिया विल बी लाइंग अबव एक्स एक्सिस। तो अब मैंने लिखा रिक्वायर्ड एरिया। अब यहाँ क्या है, इंटीग्रल के शुरू में पॉजिटिव है, -2 to 2 4 -x, 4 कांस्टेंट है, 7 x लगा दिया, x की पावर 2 है, 7 डेरिवेटिव 1 लिखा हुआ है, पावर बढ़ा के 3 से डिवाइड कर दिया और ये लिमिटें पुट कर दी। बाकी काम आपका आसान है। इसी तरह आपने ये वाली एग्जांपल भी करनी है, x की वैल्यू लानी है। तो वो कौन सी हैं, 0 और -3। तो ये 2 पॉइंट होंगे -3 और 0 0। तो ये दोनों एग्जांपल आपने करनी है। ये इस तरह हम 3.7 करेंगे।